अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। अगर आप ठीक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिएगा कमेंट में, और अगर किसी परेशानी में हैं तो अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान फरमा दे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन इतना ख़ास क्यों है? ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन को इस्लाम की तारीख में एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है? तो आज की कहानी सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और हक की खातिर खड़े होने का पैगाम है। तो मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और 10 मुहर्रम को आशूरा कहा जाता है। ये दिन कई वजह से अहम माना जाता है। रिवायतों में आता है कि इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात फरमाई थी। इसी खुशी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन रोज़ा रखने की तरगीब दी थी। लेकिन जब 10 मुहर्रम का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले करबला का वाक़या याद आता है। ये वो दिन था जब नबी पाक के नवासे इमाम हुसैन ने हक और सच की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। करबला की तपती हुई ज़मीन पर इमाम हुसैन और उनके साथियों को कई दिनों तक पानी से महरूम रखा गया था। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाया। इमाम हुसैन चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि जब बात हक और इंसाफ की हो तो एक मोमिन कभी जुल्म के आगे नहीं झुकता। 10 मुहर्रम हमें ये सबक देता है कि मुश्किल हालात में भी सब्र करना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, आज अगर हम अपने गुस्से पर काबू पा लें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने माँ बाप की इज्जत करें, नमाज की पाबंदी करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें, तो ये करबला का पैगाम पर अमल करना होगा। करबला सिर्फ़ एक जंग का नाम नहीं बल्कि ये इंसानियत, सब्र, वफ़ादारी और कुर्बानी की ऐसी मिसाल है जिसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, करबला का वाक़या सिर्फ़ एक दिन की कहानी नहीं है बल्कि ये हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। सोचिए, जब चारों तरफ मुश्किलें हों, अपना साथ देने वाले कम हो और हालात बिल्कुल खिलाफ हों, तब भी इमाम हुसैन ने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि कामयाबी सिर्फ ज़िंदा रहने का नाम नहीं बल्कि हक पर डटे रहने का नाम है। करबला की रेत पर प्यास थी, दर्द था, बिछड़ने का गम था, लेकिन फिर भी उनके दिल में अल्लाह की याद और सब्र था। यही वजह है कि सदियां गुजर गई मगर आज भी इमाम हुसैन का नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है। 10 मुहर्रम हमें ये भी सिखाता है कि कभी किसी मजलूम पर जुल्म ना करें, किसी का हक ना मारें, हमेशा सच का साथ दें, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। याद रखिए, करबला का पैगाम सिर्फ रोने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। अगर हम झूठ छोड़ दें, गलत कामों से बचें, नमाज की पाबंदी करें और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, तो यही करबला की असली सीख है। तो दोस्तों, आखिर आशूरा का दिन इतना ख़ास क्यों है? क्या सिर्फ़ इसलिए कि इस दिन करबला का वाक़या हुआ था, या इसके पीछे और भी ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? रिवायतों में आता है कि 10 मुहर्रम का दिन अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों वाला है। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से निजात मिली। इसी दिन अल्लाह ने अपने नेक बंदों पर कई बड़ी नेमतें नाजिल फरमाई। लेकिन जब आशूरा का नाम लिया जाता है तो करबला की वो दर्दनाक दास्तान को हिला देती है। तो सोचिए, एक तरफ हज़ारों का लश्कर और दूसरी तरफ नबी पाक के नवासे इमाम हुसैन और उनके चंद वफ़ादार साथी। प्यास इतनी थी कि बच्चों के होंठ सूख चुके थे, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन जुल्म के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। यही वजह है कि आज सदियों बाद भी 10 मुहर्रम सिर्फ़ एक तारीख नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और हक की पहचान बन चुका है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगी कि करबला में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी दुनिया का नज़रिया बदल दिया, और क्यों आज भी लाखों लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करके अश्क बहाते हैं। तो दोस्तों, साल 61 हिजरी
जगह थी करबला। इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ वहां पहुंचे। हालात ऐसे बना दिए गए कि उन्हें फुरात नदी का पानी भी लेने नहीं दिया गया। दिन गुजरते गए, प्यास बढ़ती गई, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने उसूलों का सौदा नहीं किया। करबला की रेत तप रही थी, छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, हर तरफ दर्द का मंजर था, लेकिन फिर भी उनके लबों पर अल्लाह का जिक्र था। आशूरा की सुबह आई। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि जो जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन उनके वफादार साथियों ने कहा हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बाद एक एक करके उनके साथी हक की राह में कुर्बान होते गए। हर तरफ गम का माहौल था, लेकिन किसी ने भी जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाया। इतिहास गवाह है कि उस दिन तलवारें जीत गई थी, लेकिन सच और हक की आवाज़ हमेशा के लिए जिंदा हो गई। और यही वजह है कि आज भी 10 मुहर्रम आता है तो दुनिया करबला को याद करती है, क्योंकि करबला हमें सिखाती है कि इंसान की असली जीत उसकी किरदार और सब्र और ईमान में होती है, ना कि ताकत और दौलत में। लेकिन दोस्तों, करबला का सबसे दर्दनाक मंजर अभी बाकी है, जब अहले बैत की औरतों और बच्चों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा और इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती है। करबला का सबसे दर्दनाक मंजर। तो दोस्तों, जब इमाम हुसैन के साथी एक एक करके शहीद हो गए तो मैदान करबला में सन्नाटा छा गया। चारों तरफ दर्द, गम और जुदाई का मंजर था। खेमों में मौजूद बच्चे प्यास से बेहाल थे, लेकिन फिर भी उनके दिलों में अल्लाह पर यकीन था। अहले बैत की बहादुरी, ख्वातीन और हर मुश्किल को सब्र के साथ बर्दाश्त कर रही थी। आशूरा के दिन जो कुछ हुआ उसने पूरी उम्मत के दिलों को झकझोर कर रख दिया। करबला की ये कुर्बानी सिर्फ एक परिवार की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि हक, इंसाफ और दीन की हिफाजत के लिए दी गई एक अजीम कुर्बानी थी। आज सदियों बाद भी जब 10 मुहर्रम आता है तो करबला का पैगाम हमें याद दिलाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक मोमिन को सच और इंसाफ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, करबला हमें ये भी सिखाती है कि दुनिया की ताकत, दौलत और हुकूमत एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी हमेशा ज़िंदा रहती है। तो या अल्लाह हमें हक़ को पहचानने, उस पर चलने और हर हाल में सब्र करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में मोहब्बत, रहमत और इंसानियत पैदा फरमा। तो याद रखिए, करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम है। सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा कामयाबी होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।